हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स ब्रदर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंगल फेज प्रिवेंटर के बारे में जो 3 फेज सिस्टम में सिंगल फेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सिंगल फेज प्रिवेंटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ जो स्टार्टर का कनेक्शन का कैसे रहते हैं। एक सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर है, डॉल स्टार्टर, ऑयल टाइप स्टार्टर है, ठीक है। ये डॉल स्टार्टर है, ऑयल टाइप स्टार्टर है, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे रहते हैं, टोटली प्रैक्टिकली कनेक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ऑटो कट और ये जो 7 केबल रहते हैं, ठीक है, केबल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देखिए, टोटल 2 इंडिकेशन है, ठीक है, पावर ऑन और मोटर ऑन, ठीक है। पावर ऑन इंडिकेशन तब जलेगा जब सिंगल फेज रहेगा, और मोटर ऑन इंडिकेशन तब जलेगा जब ये 3 फेज सिस्टम ठीक रहेगा, ठीक है। सिंगल फेजिंग नहीं होगा, तीनों फेज में इक्वल वोल्टेज आएगा। जब सिंगल फेजिंग रहेगा ओनली फॉर ए रेड इंडिकेशन चलेगा, ग्रीन इंडिकेशन नहीं चलेगा। और जब इक्वल वोल्टेज आ जाएगा, मतलब वोल्टेज ठीक रहेगा, उस टाइम दोनों इंडिकेशन चलेगा, चालू कर सकते हैं आप। उस टाइम आप चालू कर सकते हैं मोटर को, ठीक है। जब देखिए सिंगल फेजिंग और 3 फेजिंग पता कैसे चलेगा, देखिए जो 3 केबल रहते हैं RYB, ठीक है, वो चारों बाद में डिस्कस कर रहे हैं। ये तीनों केबल इनकमिंग में साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये साइड इनकमिंग साइड है और ये आउटगोइंग साइड है, ठीक है। ये इनकमिंग में साइड कनेक्शन रहेगा। जब इनकमिंग में वोल्टेज तीनों फेज में इक्वल रहेगा, मतलब तीनों फेज में 415 है, तो उस टाइम दोनों इंडिकेशन चलेगा, ठीक है, रेड और ग्रीन। मान लीजिए एक फेज में बी फेज नहीं तो वाई फेज नहीं तो रेड फेज, कोई भी एक फेज में सिंगल फेजिंग हो रहा है, इक्वल वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब आर और वाई में 415 आ रहा है, बी फेज में 415 नहीं आ रहा है, 230 आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम ये रेड इंडिकेशन जलेगा, ठीक है, और ग्रीन इंडिकेशन नहीं जलेगा। और एक ऑटो कट का स्विच है, ऑटो कट स्विच इसीलिए दिया है, मान लीजिए आप इसको चालू करके गया है, ठीक है, ऑटो करके गया है, ठीक है, मिडिल में पावर फेलियर हो गया, फिर आधा घंटा 1 घंटा के बाद पावर आया है, ये ऑटो में रहेगा तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा अगर वोल्टेज सेम रहेगा तीनों फेज में, ठीक है। सिंगल फेजिंग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैनुअल करेंगे, मैनुअल करके इधर से चालू करेंगे, ठीक है, मैनुअल रहेगा तो ऑटो कट मैनुअल रहेगा तो आप इधर से चालू करना पड़ेगा, स्टार्टर का जो पुश बटन है, ठीक है। अगर मैनुअल करके इधर से चालू करेंगे, चालू कर दिया है, ठीक है, उसके बाद पावर फेलियर हो गया, पावर फेलियर होने के बाद फिर पावर आया है आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा बाद, ठीक है, उस टाइम फिर चालू करने के लिए फिर आपको आना पड़ेगा, आके मैनुअली चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑटो और मैनुअल दोनों में चालू करना है तो आपको जो वोल्टेज है, वोल्टेज सेम रहना चाहिए तीनों फेज में, ठीक है। सिंगल मान लीजिए सिंगल फेज हो गया तो उस टाइम में चालू नहीं होगा, लोकल से भी मतलब मैनुअल से भी बोलिए और ऑटो से भी बोलिए, ठीक है। ये ओनली फॉर लगा रहता है 3 फेज सिस्टम को सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन अगर नहीं रहेगा तो मान लीजिए दोनों फेज में एक कॉयल का वोल्टेज कितना है, 415 है, ठीक है। मान लीजिए दोनों फेज कॉयल का A1 A2 जो दोनों दिया है, मान लीजिए रेड और येलो दिया है, ठीक है, तो वो दोनों में 415 है, तो उस टाइम क्या होगा, कॉयल पीक हो जाएगा। कॉयल पीक होने से जो आउटपुट में जो वोल्टेज जाएगा, मान लीजिए रेड और येलो में 415 जा रहा है, लेकिन बी फेज में 415 नहीं जा रहा है, 230 जा रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, मोटर चल जाएगा। वो ओनली फॉर सिंगल फेज प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग सिंगल फेज प्रिवेंटर यूज़ करते हैं। इसको ऑटो कट भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत जगह में इसको ऑटो कट बोलते हैं, नहीं तो इसको सिंगल फेज प्रिवेंटर बोलते हैं, ठीक है। आइए अभी देखेंगे कनेक्शन कैसे रहता है, ठीक है। इसमें टोटल 7 केबल मिलेगा आपको। ये कंपनी का हिसाब से एक केबल का जो कलर कोड है ये चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये 3 केबल सेम रहते हैं। नॉर्मली जितना केबल देख रहे हैं ये 7 केबल का कलर सेम ही रहता है, ठीक है। 2 रहते हैं रिले का, 2 ये स्विच का रहता है, और ये तीनों जो रहता है ये RYB वोल्टेज चेक करने के लिए रहता है, ठीक है। देखिए ये कहते हैं 3 RYB, ये जो केबल है ये स्टार्टर का जो इनकमिंग साइड है, इनकमिंग साइड के साथ कनेक्ट रहेगा। ये इनकमिंग साइड है, ये आउटगोइंग साइड है, ये मोटर में जा रहा है, ठीक है। देखिए RYB, ये 3 केबल RYB तीनों के साथ कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आ गया ब्लैक वाला जो केबल है, ये अंदर में रिले का केबल है, ठीक है। अंदर में जो रिले जो लगा रहता है, जो इसके अंदर आएगा तीनों फेज में 415, मान लीजिए 440 है, 415 वोल्टेज जा रहा है, तब जाके ये रिले पिकअप होगा, ठीक है। ये रिले का जो केबल है ये कनेक्शन कैसे रहता है, देखिए देखिए ये जो स्टार्टर है ये 415 का स्टार्टर है, ठीक है। इसमें जो 2 कॉयल में जो लगते हैं A1 और A2 दोनों में 440 लगते हैं, मतलब 2 फेज, ओनली 2 फेज इसमें लगते हैं, ठीक है। जो 2 फेज है 2 फेज लगा रहता है। एक फेज कंटिन्यू A2 में लगा रहता है, मान लीजिए A2 में एक फेज कंटिन्यू है, और एक जो फेज लगेगा वो ये पुश बटन थ्रू, ये जो पुश बटन है, ठीक है, ये पुश बटन थ्रू जाएगा और एक लीड में, ठीक है। देखिए और एक लीड नीचे कनेक्शन है, ठीक है, ये जो लीड है इसमें कनेक्शन है।
ठीक है, और एक लीड ऑलरेडी कनेक्शन रहता है अंदर में, ठीक है। तो ये कनेक्शन कैसे रहता है, देखिए पहले एक कनेक्शन आपको खोलना पड़ेगा, ये पुश बटन है, ठीक है, एक फेज है, इधर से एक ब्लैक वाला केबल, ठीक है, ब्लैक वाला केबल इसमें डायरेक्ट लगा रहता है, ठीक है, इधर से एक डायरेक्ट ब्लैक वाला केबल लगा रहता है। तो वो लूप को आपको खोलना पड़ेगा। वो लूप को इसलिए खोलना है, मान लीजिए मेरे को अंदर में जो रिले है उसको हेल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, पहले जो रिले को हेल्दी करना पड़ेगा, रिले हेल्दी करने के लिए तीनों फेज में 415 आना चाहिए। तो सेफ्टी प्रोटेक्शन कैसे देगा, मान लीजिए ए लूप आप नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलने से क्या है, सिंगल फेज है, थ्री फेज है, मान लीजिए ए बी फेज में सिंगल फेजिंग है, ठीक है, तो कॉयल में जो सप्लाई दिया है रेड और येलो से दिया है, रेड येलो के अंदर 415 जा रहे हैं तो कॉयल पिकअप हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बी फेज में 230 है, ठीक है, सिंगल फेज हो गया। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तो इसके अंदर जो सप्लाई जाएगा दोनों में 415 जाएगा, एक में 230 जाएगा, ठीक है, सिंगल फेजिंग जा रहा है। तो सिंगल फेजिंग एक में जाएगा तो ये जो रिले है, ये जो फेज है देखिए रेड से एक केबल गया है अंदर, ठीक है, ब्लैक वाला दो केबल देखिए कहाँ पे लगा है, एक पुश स्टॉप पुश बटन के साथ लगा है और एक लगा है रेड केबल के साथ, ठीक है। रेड में ऑलरेडी 415 है, 415 अंदर चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर एक केबल 415 चला गया है और एक केबल में रिटर्न 415 आएगा। रिटर्न 415 आने के लिए ये तीनों फेज में 415 वोल्टेज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, तीनों फेज के अंदर 415 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा 415 इधर आएगा, ये स्टॉप पुश बटन में 415 आएगा, ठीक है। आने के बाद ये नॉर्मली पुश बटन में आएगा, देखिए इधर से एक लूप है इधर आएगा, ठीक है, ये तो स्टॉप पुश बटन नॉर्मली एनसी रहता है, ठीक है, तो इधर से वोल्टेज आ जाएगा, इधर से एक लूप है देखिए ये स्टार्ट पुश बटन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनो रहता है, इसको दबाने से 415 वोल्ट चला जाएगा डायरेक्ट कॉयल में, ठीक है, और एक साइड कॉयल सप्लाई क्या है A2 में तो डायरेक्ट 415 रहता है तो ये पिकअप हो जाएगा, ठीक है। और होल्डिंग के लिए देखिए इधर से होल्डिंग के लिए और एक नीचे दिया, डॉल शटर में जैसा होल्डिंग रहता है इधर से होल्डिंग के लिए दिया है, ठीक है। तो रिले का कनेक्शन आपको पता चल जाएगा, पता चल गया, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इधर से जो लूप रहता है इधर से लूप को खोलना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों में एक लूप रहता है, लूप को खोल के ओनली फॉर ए लूप खोल के ये आर फेज से भी दे सकते हैं, बी फेज वाई फेज कहाँ से भी एक लूप दे सकते हैं, ठीक है, वो लूप को आपको खोलना पड़ेगा। और एक जो रहता है अंदर में मान लीजिए दोनों फेज लेना पड़ेगा कॉइल पिकअप करने के लिए, और आर वाई नहीं तो आर बी नहीं तो वाई बी, ठीक है। तो पहले एक अंदर में लूप रहता है उसको तो दिखाई नहीं देगा, अंदर में रहता है, और एक बाहर रहता है, ठीक है, बाहर से ये स्टॉप पुश बटन की तरफ रहेगा, वो बाहर जो रहता है उसको खोलना है और एक ब्लैक वाला दो केबल दोनों साइड कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये एक तो फिक्स्ड इधर रहेगा स्टॉप पुश बटन में, और एक जो रहता है ये बी फेज में भी रह सकता है, वाई में भी रह सकते हैं, रेड में भी रह सकते हैं, उसको खोलना है और एक ब्लैक वाला केबल जस्ट उसमें लगा देना है, ठीक है। तो ये पाँचों केबल का कनेक्शन हो गया। बाकी जो रहता है ये ग्रीन वाला केबल ये नॉर्मली ये स्विच के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, स्विच का 2 लीड होता है, नॉर्मली स्विच का 2 लीड है, 2 लीड के साथ 2 केबल कनेक्शन है, ठीक है। ये किस लिए देता है, मान लीजिए ये ऑटो कार्ड में चालू करना है, ठीक है, तो क्या होगा ये चालू करने के बाद सप्लाई इधर ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये चालू करने के बाद सप्लाई इधर आएगा, ठीक है, सप्लाई इधर आ जाएगा जाके कॉयल में लगेगा। ओनली फॉर ये स्टार्ट पुश बटन को बाईपास करने के लिए ये स्विच दिया है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन करना है कैसे करना है, ये स्टॉप पुश बटन के आउटपुट में भी लगा सकते हैं, बस स्टार्ट पुश बटन का जो 2 लीड है दोनों लीड में लगाने से भी हो जाएगा। ये जो केबल है ग्रीन वाला इधर लगाने से भी होगा और इधर लगाने से भी होगा, इधर लगाने से भी होगा, ठीक है। देखिए मिडिल में एक ओनली फॉर लूप है और कुछ नहीं है, एक केबल को आप इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्ट पुश बटन का जो 2 लीड है दोनों लीड में कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने से कैसा होगा, देखिए जब ऑटो कार्ड से चालू करेंगे मान लीजिए स्विच दे देंगे ऑटो में, अभी ऑटो में जैसा है ऑटो में दे देंगे, तो क्या होगा ये पुश बटन बाईपास हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है एक केबल गया है, मतलब फेज इधर से तो फेज रहेगा इधर, ये फेज अंदर में जाएगा, स्विच को ऑन कर देंगे, फेज रिटर्न आके इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ गया। तो ये स्विच दबाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले से और एक बार समझते हैं कैसे वर्क करते हैं। देखिए आर वाई बी तीनों पहले ऑटो के अंदर जाएगा, ऑटो कार्ड भी इसको ऑटो कार्ड भी बोलते हैं, ऑटो कार्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीनों फेज में अगर पावर रहेगा तो ये रिले का केबल है, ये रिले पीक होगा, रिले पीक होने के बाद सप्लाई आएगा इधर, ठीक है। मतलब इधर से रिले में पहले पावर चला जाएगा अंदर में, ये तो इनकमिंग साइड है, इनकमिंग से रिले के अंदर पावर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन रिले का और एक जो केबल फीडबैक जो आएगा वो फीडबैक आने के लिए ये तीनों फेज में सेम वोल्टेज जाना चाहिए, उसके बाद रिले पीक होने के बाद इधर सप्लाई आएगा, ठीक है। ये स्टॉप पुश बटन में सप्लाई आएगा इनकमिंग में, ठीक है। उसके बाद स्टॉप पुश बटन सब कुछ तो ये एनसी रहता है, उसके बाद पावर आ जाएगा इधर, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन को दबाने के बाद पावर चला जाएगा
मेन कॉइल में, ठीक है, और एक कॉइल का सप्लाई डायरेक्ट रहता है। अगर ये स्टार्ट पुश बटन को बाईपास करना है तो उस टाइम ये ऑटो कट का जो स्विच है, ये स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑन है, मैनुअल कर देंगे तो ये बाईपास काम नहीं करेगा, नॉर्मली पुश बटन के थ्रू इसको चालू करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कनेक्शन भी सेम है, ओनली फॉर जो दो लीड रहता है स्टार्ट पुश बटन का, दोनों साइड दोनों केबल कनेक्शन कर देना है। तो इनकमिंग साइड में तो इधर पावर आ जाएगा, अगर रिले पीक होगा 3 फेज सिस्टम में पावर सेम रहेगा तो ये अंदर में जाएगा, स्विच ऑन कर देंगे, स्विच का और एक लीड आके ऑटोमेटिकली सप्लाई बाईपास हो जाएगा, ये सॉरी पुश बटन बाईपास हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सप्लाई चला जाएगा कॉइल में, ठीक है। इसी तरीके से इसका कनेक्शन रहता है। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।